अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जेके बोपी के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट, बीएड का काउंसलिंग का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। स्पेशल राउंड ये कंडक्ट करा रहे हैं बीएड प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में इन्हें बुलाया हुआ है। 10 अक्टूबर को यहाँ पर आपको चले जाना है। जो भी एस्पिरेंट है यहाँ पर बीएड का, ठीक है, उनको फ्राइडे के दिन यहाँ पर काउंसलिंग के लिए चले जाना है। रैंक 1 से 410 तक, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 10 को आपको यहाँ पर चले जाना है, ठीक है। आपको 9:30 से 10 बजे के बीच में जाना है जेके बोपी ऑफिस जम्मू या जेके बोपी ऑफिस श्रीनगर। एंड वन मोर थिंग, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेने हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क्स का 12th का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप साथ लेंगे ताकि आप जो है यहाँ पर एलिजिबल रहें, ठीक है। बाकी जिन भी एस्पिरेंट्स को राउंड 1, राउंड 2 या मॉप अप राउंड में सीट मिली थी, वो यहाँ पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या किसी को सीट ही नहीं मिली वो भी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए चले जा सकते हैं। या वन मोर थिंग, जिनको सीट मिली थी बट उनने एडमिशन नहीं किया, तो उनको भी यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग के लिए चले जा सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं, डैट मीन्स उन्होंने अभी तक कोई भी काउंसलिंग की फ़ी पे नहीं की, उनको जो है यहाँ पर ₹1000 की पे करनी है, ठीक है। ₹1000 यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है आपकी पे करनी है। देखिए, इसमें लिखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट, सेकंड या मॉप अप राउंड में फ़ी भरी है, उनको कोई भी फ़ी नहीं भरनी है। डैट मीन्स जिन भी एस्पिरेंट्स ने फ़ी अभी तक नहीं पे की है, उनको जो है बस फ़ी पे करनी है, ठीक है। तो ये बीएड की काउंसलिंग है, ये 10 को हो रही है। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है काफ़ी सारी काउंसलिंग पेंडिंग है, लाइक जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग का 3rd राउंड बोल रहे थे, जो कि इम्पॉसिबल है अब होना क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। बाकी बी फार्मेसी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम लेटरल एंट्री है। तो इनकी काउंसलिंग भी अब जो है ऑनलाइन मोड में राउंड 2 की हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आपकी काउंसलिंग जो है नहीं होगी, डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग होगी। आई थिंक 10 के बाद जो है जीएनएम का यहाँ पर राउंड 2 होने का डेफिनेटली चांसेस है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 होने का चांस है। तो विद इन 2 to 3 डेज़ ये एक काउंसलिंग को देंगे। लाइक अगर हम जीएनएम का एक्सपेक्ट करें तो फॉर एग्जांपल 12 से 14 तक, ठीक है, ये 2 to 3 दिन रखेंगे प्रेफरेंसेस देने में। उसमें क्या करना है कि जिन भी एस्पिरेंट्स ने पहले फॉर्म भरा हुआ है, फ़ी भरी हुई है, उनको ओनली प्रेफरेंसेस यहाँ पर देनी है। एंड आफ्टर दैट अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। ऐसे ही बी फार्मेसी में भी होगा। बी फार्मेसी का भी 15 के बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आपका राउंड 2 हो जाएगा। डैट मीन्स अक्टूबर के ही मंथ में आपके सारी काउंसलिंग्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जीएनएम का राउंड 2, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का राउंड 2, जीएनएम लेटरल एंट्री का राउंड 2, ठीक है। जितनी भी काउंसलिंग्स हमारी राउंड 1 की हुई, तो राउंड 2 डेफिनेटली होगा, ठीक है। राउंड 3 के ज़्यादा चांसेस होते नहीं है यहाँ पर, बट राउंड 2 आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। रही बात बीएससी नर्सिंग की, तो इसके डायरेक्ट एडमिशन्स अब निकलेंगे। ये भी 10 के बाद एक्सपेक्टेड है। आपकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकलेगी फ्रॉम पैरामेडिकल या नर्सिंग काउंसिल है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, तो उससे डायरेक्ट एडमिशन की नोट्स आएगी। आफ्टर दैट कॉलेज वाले जो है फिर जिनके पास जितनी सीट्स वैकेंट होगी वो नोट्स इशू करेंगे। उस नोट्स में लिखा होगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स वैकेंट है, तो वो कॉलेज वाले फिलअप करेंगे। थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। बाकी जिन भी एस्पिरेंट्स को कॉलेज मिला हुआ है वो डायरेक्ट एडमिशन का वेट ना कीजिए, क्योंकि आपका फ़ी जो है रिफंड नहीं होगा। मे बी वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी ना दे। प्राइवेट कॉलेज वाले में भी आपको जो है बॉन्ड यहाँ पर मांगे 4 साल का, क्योंकि इट्स जो है डायरेक्ट एडमिशन जो है ये थ्रू बोपी नहीं होते, ये आप अपनी मर्जी से करते हैं। तो इसमें जो है जेके बोपी का रोल नहीं रहता। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को कॉलेज मिला हुआ है वो डायरेक्ट एडमिशन का वेट ना करें। बाकी अगर हम बात करें जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इनका भी जब राउंड 2 खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट जिस कॉलेज में यहाँ पर सीट बचेगी वो भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपको दे सकते हैं। बाकी जिन्हें एग्जाम नहीं दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग का, तो वो पैरामेडिकल के लिए डायरेक्ट एडमिशन में ट्राई कर सकते हैं। बीएससी ओटी, एनेस्थीसिया, रेनल डायलिसिस, ये जो कोर्सेज है इनको आपको 12th के मार्क्स पे ही सीट मिलती है, ठीक है। बाकी जीएनएम में भी जब डायरेक्ट एडमिशन होंगे उसमें भी कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को अभी जो है जीएनएम मिला है कठुआ में, ठीक है, या जम्मू में मिला है जीएनएम, ठीक है, वो चाहता है मुझे श्रीनगर मिले, तो डायरेक्ट एडमिशन में श्रीनगर वो अप्लाई कर सकता है। उसके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर उसके 12th के मार्क्स यहाँ पर अच्छे खासे हैं तो उनको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीट अलॉट हो जाएगी। ऐसे ही जो है बीएससी नर्सिंग में भी होता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, फिर ऐसे ही बीएससी इसमें जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन्स देंगे, बट उसमें जो है आपका कंपलसरी रहता है कि आपने बोपी दिया होना चाहिए। बाकी 12 बेसिक पैरामेडिकल का भी आपको 12th के मार्क्स पे डायरेक्ट एडमिशन्स मिल जाएंगे। एंड एफएमपीएचडब्ल्यू में भी आपको 10th के मार्क्स देखे जाएंगे। एंड आफ्टर दैट आपको एडमिशन जो है उन मार्क्स के बेसिस पर मिलेगा। 12th में जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको 12 बेसिक पैरामेडिकल में अच्छे कोर्स मिलेंगे, या जीएनएम में भी मिलेंगे और बीएससी पैरामेडिकल में भी मिलेगा, ठीक है।
बाकी जो है बीएससी नर्सिंग के लिए आपका कंपलसरी रहता है कि आपने बोपी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी, एमएससी नर्सिंग का भी, इनमें आपको मैंडेटरी रहता है, बोपी के स्कोर पे ही आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी आप 10 तक वेट कीजिए, 10 के बाद डेफिनेटली यहाँ पर काउंसलिंग की नोटिफिकेशन एंड डायरेक्ट नोटिफिकेशन जो है डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए वो रिलीज हो जाएगी। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉमेंट्स में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।